Hello everyone, today we are going to study about surface chemistry. So what is surface chemistry? Surface chemistry deals with phenomena that occurs at the surface or interfaces. So what is the features of surface chemistry? The first one is adsorption and the second one is catalysis and the third one is colloids. Colloids including exclusion, gels, etc. Okay, so what is adsorption? Adsorption is nothing. It's something looks like phenomena of accumulation of molecules on the surface. Okay, so now what is adsorbent and absorbate? Absorbent in the sense solvent and absorbate in the sense solute. So let's have a look on their differences between adsorption and absorption. Okay, surface phenomena comes in adsorption and bulk phenomena comes in absorption. Adsorption is a fast process and absorption is a slow process. And the another differences between them is like higher concentration of gas or liquid on the surface, it's adsorption, and particles of gas or liquid uniformly distributed throughout the body is come in absorption. Rapid in beginning and its rate slowly decreases, it is come in adsorption, and occur at uniform rate, it's come in absorption. Okay, finally we just understand the differences. So come to the another point, and that is absorption. Absorption, there is a very interesting topic, that is absorption. Absorption is nothing, it's something looks like simultaneously adsorption and absorption is absorption. Example is like towel in water. Okay, and now the another important, not important but interesting topic is desorption. Desorption is something like removal of absorbent from the surface of absorbent is desorption. Okay, so types of adsorption: physiosorption and chemiosorption. physiosorption अब फिजियोसॉप्शन और कैमियोसॉप्शन मतलब पढ़ने से पहले ना एब्जॉर्बेट को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समझते हैं। एब्जॉर्बेट में आते हैं एब्जॉर्बेंट और मतलब एब्जॉर्बेंट तो दोनों साइड से इसमें कनेक्टेड हो गया आपके। अब एब्जॉर्बेंट पे एक साइड पे मतलब जो फिजियोसॉप्शन है ना उसमें के एब्जॉर्बेंट जो भी हैं उसमें वंडरवाल फोर्स लग रहा है और इधर कोवेलेंट फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों के डिफरेंसेस जब पढ़ोगे ना तब ये समझ में आएगा कि ये वंडरवाल फोर्सेज और कोवेलेंट फोर्सेज का क्या चक्कर है, क्या। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन देयर डिफरेंसेस बिटवीन देम. ओके, सो व्हाट इज finally physiosorption and chemiosorption? Lack of specificity and highly specific. Lack of specificity, it's physiosorption, my dear student, and highly specific is chemiosorption. अच्छा, अभी मुझे एक गाना याद आ रहा है इस टॉपिक को पढ़ के, फिजियोजॉप्शन और कैमियोजॉप्शन को। अभी तुम लोग सोच रहे हो क्या पागल हो रही है, इसे गाना क्यों याद आ रहा है? ओ भाई, गाना इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अनदर टॉपिक तो पढ़ो तुम लोग, मतलब अनदर पॉइंट पढ़ो। डजेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैसेज, वो मतलब नेचर पे वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है फिजियोजॉप्शन। एंड ठीक उसका अपोजिट होता है कैमियोजॉप्शन में, वो टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेज पे। और टोटली डिपेंडेंट लोग क्या होते हैं? अभी दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे ना तो उन लोगों का लास्ट में कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि बस वो लोग गाते रहते हैं गाना इसलिए गाते रहते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है ना किसी और से। तो समटाइम वी टोटली टू मच लाफ एट आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। और फिर गाने तुम गाते रहो, लाइन्स बोलते रहो, स्टेटस डालते रहो, स्टोरी डालते रहो, सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। चलो, ये हमारे काम की बात नहीं है। कम ऑन आवर टॉपिक। सो फिजियोजॉप्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड कैमियोजॉप्शन इरिवर्सिबल इन नेचर। अभी फिजियोजॉप्शन का फोर्थ जो पॉइंट है वो है डेल्टा एच, इसमें निगेटिव होता है, इसमें भी निगेटिव होता है, कैमियोजॉप्शन में भी। ये कॉमन चीज़ें हैं दोनों में, बट दोनों के वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। ओके, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे लगता है वंडरवाल फोर्स, और कैमियोजॉप्शन में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बेसिकली हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या लगेगा, कोवैलेंट बॉन्ड अप्लाइड होगा। बट बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ये पता होना चाहिए कि जो भी दोनों रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है। ओके, adsorption isotherm given by
फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन, ये साइंटिस्ट का नेम है। एंड दैट इज x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1/n। x जो है इसमें क्या है, एब्जॉर्बेंट है, m है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नॉट इवन ऑन प्रेशर, मतलब पावर ऑफ प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब वो पावर ऑफ प्रेशर जो है वहाँ पे 1/n है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अब पढ़ते हैं हम कोलोइड्स के बारे में। तो कोलोइड्स क्या होता है, एज वी नो दैट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ स्टैंडर्ड 9, colloids are the mixtures where particles are not totally mixed, and we can see this particles from our naked eyes, and their particles are bigger than their solute particles and solvent particles. Okay, तो इसमें तीन टाइप, मतलब तीन चीज़ों के बारे में पहले तो पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि इसका साइज़ जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 नैनोमीटर, और कोलोइडल सॉल्यूशन जो भी हैं उनके साइज़ के वैरी करते हैं बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। और सस्पेंशन जो है मिक्सिंग सोयल इन वाटर, मतलब कि उसका साइज़ जो होगा वो 100 नैनोमीटर से ग्रेटर होगा। अच्छा, कोलोइड्स को मैंने इधर लिख भी रखा है, हेट्रोजीनियस सिस्टम वेयर पार्टिकल्स हैव 1 to 100 नैनोमीटर साइज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन अ मीडियम, वही बात है जो मैंने अभी बोला। हाउ टू प्रिपेयर कोलोइड्स, सो गाइज हाउ टू प्रिपेयर कोलोइड्स बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल, जैसे कि फैट ग्लोब्यूल्स प्लस वाटर। अभी जो डीपी और डीएम का है ना, ये बहुत ही बेकार सा टॉपिक है यार, इसको स्किप कर देना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, बस इसको पढ़ना है। डीपी इन द सेंस वो डॉक्यूमेंट प्लस प्रोफाइल, यानी कि अपना व्हाट्सएप वाला नहीं डीपी, यहाँ पे डीपी इन द सेंस है डिस्पर्स फेज। अभी आपसे कोई भी बोले ना यू हैव अ नाइस डीपी, तो अभी आप बोलना यहाँ पे कोई डिस्पर्स फेज नहीं, ओके। इट्स नॉट डॉक्यूमेंट एंड प्रोफाइल, इट्स डिस्पर्स फेज। एंड डीएम इन द सेंस नॉट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इट्स डिस्पर्स मीडियम। तो डीपी यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, फैट है, और डिस्पर्स मीडियम क्या है, लिक्विड ही है बट वो वाटर है। टाइप्स ऑफ कोलोइड, फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम ये वैरी करता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन डीपी, ओके। अब फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम की बात करें तो उसमें जो सोल्स होते हैं वो सॉलिड इन लिक्विड होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में आ गया मेरा पेंट। और नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, तो जेल, लिक्विड इन सॉलिड, लाइक चीज़, ओके। अब टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन डीपी, इमल्सन हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। और ये जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, इसको एक बार आप लोग देख लेना, ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है। सॉलिड टू सॉलिड है अगर, तो सॉलिड सोल बनेगा, उसका एग्जांपल आ गया रूबी ग्लास। और सॉलिड लिक्विड है तो सोल बनेगा, तो उसमें पेंट, ये सब तो नॉर्मल याद रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम कोलोइड्स में ये जो पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, उसके बाद जो नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पढ़ते हैं, और टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन डीपी पढ़ते हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम के दो पार्ट है, लायोफोबिक एंड एक है लायोफॉलिक है और दूसरा जो है वो मेरा लायोफोबिक है। लायोफॉलिक जो होता है वो लिक्विड लविंग होता है, लायोफोबिक जो है वो हेटिंग, लिक्विड हेटिंग है, वो मेरी जैसे लिक्विड हेटिंग। आई एम नॉट लिक्विड हेटिंग, आई एम ओके, लीव दिस टॉपिक, टोटली लीव। अभी यहाँ पे हेट लव नहीं चल रहा है। लायोफॉलिक जो है वो रिवर्सिबल है, तो ये जो है लायोफोबिक, ये रिवर्सिबल होंगे ऑब्वियसली। एक स्टेबल है, दूसरा अनस्टेबल है। तो लायोफोबिक स्टेबल है, और नहीं सॉरी, लायोफॉलिक स्टेबल है, लायोफोबिक अनस्टेबल है। और लायोफॉलिक जो है वो डजंट प्रेसिपिटेट इजीली, एंड ये लायोफोबिक जो है वो प्रेसिपिटेट करता है इजीली। एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें गम और गिलेटिन आएंगे, और इसमें एग्जांपल में आ जाएगा फेरस, ओके। और अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन डीपी के बारे में। तो इसमें तीन आते हैं, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड। Multimolecular in the sense aggregation of molecules less than 1 nanometer, and macromolecular in the sense aggregation of molecules greater than 1 nanometer. Associated in the sense aggregation of ions in concentrated solution. Okay, let's have a look on properties of colloids. It's an interesting topic for me. I don't know about you guys.
So what is Tyndall effect? Beginning of standard 4-5, we know about it. Scattering of light due to suspended colloidal particles. And what is Brownian motion? जो कि मेरा केमिस्ट्री के वाइवा में पूछा गया था मेरे से. Zigzag movement, it's nothing, it's only a zigzag movement. And charged particles तो आपको पता ही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव colloid है. Electrophoresis, movement of colloid particles in a solution due to applied electrical potential. अच्छा, इसमें हम पढ़ते हैं फ्लक्चुएशन के बारे में. तो फ्लक्चुएशन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कोलोइड पार्टिकल्स आर कॉज टू क्लम टुगेदर इनटू अ फ्लॉक लाइक पीपीटी बाय क्लैरिफाइंग एजेंट एलम. एलम मतलब फिटकिरी होता है, तो उसमें ऐड किया जाता है. कोलोइडल सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्चुएशन. ये पता होना चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन का ही एक अनदर नाम है फ्लक्चुएशन. अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ नोट भी लिख रखा है. क्या है ये, इसको जानने की कोशिश करते हैं. चार्ज पार्टिकल्स को ख़त्म कर दो, आके नीचे बैठ जाएंगे, वही है फ्लक्चुएशन. मतलब बेसिकली उसमें चार्ज पार्टिकल्स को ख़त्म करना है ना, तो उसमें ये जो एलम है उसको फिक्स करने पे वो जाके नीचे बैठ जाते हैं, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होता है. अब पढ़ते हैं कोएगुलेशन के बारे में. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन और ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन. प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स मतलब जो भी प्रोसेस होता है जिसमें सेटल हो जाते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, जाके नीचे बैठ जाते हैं, वो हो गया कोएगुलेशन. एंड ऑल्सो इट इज़ नॉन एज प्रेसिपिटेशन. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, Hardy-Scholl's rule. Greater the valence of fluctuating ions added, greater is its power to cause precipitation, is actually Hardy-Scholl's rule. अच्छा, ये जो मैंने लिखा है निगेटिव्स और फ्लक्चुएटिंग पावर, इसको देख के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसको याद रखने की ज़रूरत है कि किस पे कितना चार्जेस होते हैं बस, और ये कि कौन किससे ज़्यादा ग्रेटर है बस. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है.